हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने पहले 2 लेक्चर्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पढ़ लिए हैं। और अब बारी है गैमीटोजेनेसिस की, जो कि नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है तो है, लेकिन बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेटा, बोर्ड में हमें हर एक चीज़ की थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तब थ्योरी पता होगी तो हम उसको अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। बेसिकली हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सब कुछ अपने आप होता चला जाता है फिर। तो बोर्ड तो है ही है, साथ में नीट में तो MCQ वाले आते हैं, तो वो तो तुम आराम से कर सकते हो अगर तुम्हें नॉलेज है व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस आता है और oogenesis आता है। अब इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, पढ़ेंगे उसे डिटेल में। तो अपने साथ NCERT को लेके बैठो, और मैं जिस तरीके से रीड करूँगी आप उस तरीके से रीड करोगे। हर एक चीज़ मैं बताती चलूँगी और आप समझते चलोगे। तो बच्चों, मैं सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस का ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में ही स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ना, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, जो कि मेल में होता है। और oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ oogonia या फिर oogoनियम इन अ फीमेल। लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम इनिशिएट होती है एक मेल में। क्यों होती है? जब एक मेल में GnRH हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से। तो बेसिकली GnRH इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। जब इसके लेवल एक मेल के अंदर बढ़ जाता है ना, तो उस टाइम ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। अब जो GnRH है ना बेटा, ये किस पे एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और वो फर्दर ना 2 गोनाडोट्रोपिन का रिलीज करती है, जिसे बोला जाता है LH और FSH। What is LH? LH is the luteinizing hormone and FSH is the follicle stimulating hormone. अब जो ये LH होता है ना, ये लेडिक सेल पे एक्ट करता है। मैंने इंट्रो में बताया था कि लेडिक सेल क्या होते हैं। तो LH है ना, ये लेडिक सेल पे एक्ट करेगा। अब वो जो लेडिक सेल है वो क्या सिक्रीट करेगा? एंड्रोजन, ठीक है। अब एंड्रोजन का सिक्रीशन हो गया, लेकिन जो FSH है ना, वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। मैम, ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? तो चलो शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर मेन रोल स्पर्मेटोगोनिया का होता है, और उसकी सिंगुलर यूनिट को स्पर्मेटोगोनियम बोला जाता है। अब जो ये स्पर्मेटोगोनिया होता है ना बच्चों, ये माइटोटिक डिवीजन करता है, और ये किस में कन्वर्ट होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ये ध्यान रखना कि स्पर्मेटोगोनियम होता है ना, वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। मतलब उसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए ये स्पर्मेटोगोनियम, किससे? माइटोटिक डिवीजन से। फिर से ये चीज़ याद रखनी है कि माइटोटिक डिवीजन से किस में बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है बच्चों, वो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट होगा? 2 हैप्लॉइड सेल्स, जिसे क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड होते हैं। पहले तो स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड था, लेकिन अब ये हैप्लॉइड होते हैं। क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे और कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटिड्स में, जो कि 4 होते हैं नंबर में, है ना। NCERT के अंदर ये लिखा हुआ है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स, जिन्हें स्पर्मेटिड्स बोला जाता है। और अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ये फर्दर ट्रांसफॉर्म होंगे स्पर्मेटोजोआ में, जिसे बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये NCERT की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी गई है नीट में भी और बहुत बार बोर्ड में भी ऑप्शनल
में ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें पूछा गया है ये, ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। इसमें और चीज़ भी दे रखी है, स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिएशन क्या होता है, तो जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हुए थे उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोला था ना, तो उसी का ही रोल आता है अब। तो उसके बाद जो स्पर्म का हेड होता है ना वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर्टोली सेल उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो वो जो एम्बेडेड होता है ना बच्चों सर्टोली सेल में, अब वो वहाँ से रिलीज हो जाता है और उसका रिलीज होना ही क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। तो मैंने तुमको एक एक चीज़ बता दी स्पर्मेटोजेनेसिस की, अब बस एक बार रीड करना और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ क्या है। तो देखते हैं, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमीट्स। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि टेस्टिस इन मेल्स और ओवरीज इन द फीमेल्स गैमीट का प्रोडक्शन करती है, जैसे कि मेल्स के अंदर स्पर्म और फीमेल्स के अंदर ओवम। अब इस प्रोसेस को ही गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। अब टेस्टिस के अंदर, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मैंने अभी बताया कि जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स, है ना, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, और ये प्यूबर्टी के टाइम होता है। और इसके अंदर मेन रोल होता है स्पर्मेटोगोनिया का। तो द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमेनिफेरस टिब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, है ना। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ना, ये सेमेनिफेरस टिब्यूल की इनसाइड लाइनिंग पे प्रेजेंट होती है, जो कि माइटोटिक डिवीजन करती है और नंबर में इंक्रीज होती है। अब ये जो हर एक स्पर्मेटोगोनियम है दैट इज डिप्लॉइड बोला था अभी, और उसके पास 46 क्रोमोसोम होंगे। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ, माइटोटिक डिवीजन करके ही तो हुआ। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है दैट पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस, बताया अभी। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट meiotic division leading to the formation of two equal haploid cells, secondary spermatocyte अभी बताया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपना फर्स्ट meiotic division कंप्लीट करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं और 2 सेल होते हैं, है ना। अब हर एक के पास 23 क्रोमोसोम्स होता है। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना दैट अंडरगोज द सेकंड meiotic डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अभी बताया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकंड meiotic डिवीजन करके 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये स्पर्मेटिड्स है दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अभी बताया था कि स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होंगे स्पर्मेटोजोआ में, जिसे स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। अब आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस जो स्पर्म का हेड है दैट बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। अब जो स्पर्म का हेड है सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहता है, क्योंकि सर्टोली सेल उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमेनिफेरस टिब्यूल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अभी बताया स्पर्मिएशन क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बताया कि GnRH के इंक्रीज होने से ही ये प्रोसेस होता है। अब ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH then acts at the anterior pituitary gland and secretion of 2 gonadotropins LH and FSH. LH act at Leydig cell and stimulate the synthesis and secretion of androgens. क्या करता है, एंड्रोजन का सिक्रीशन करता है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और बच्चों ये मैं बोलना भूल गई थी, लेकिन मैं अब तुम्हें बता रही हूँ कि जो एंड्रोजन है ये स्टिमुलेट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, बताया था FSH सर्टोली सेल पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्म एंड स्टिमुलेट एंड सिक्रीशन of some factors which help in the process of spermiogenesis. तो स्पर्मियोजेनेसिस अब तो हम समझ चुके हैं कि क्या था स्पर्मियोजेनेसिस, ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं oogenesis के प्रोसेस को। तो शुरू करते हैं, इसका एक ओवरव्यू लेते हैं,
फिर उसके बाद इसे भी एनसीईआरटी से रीड किया जाएगा। तो बच्चों ये जो oogenesis होता है ना, ये oogenesis एक फीमेल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही होता है। मतलब जैसे मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस होता था, ऐसा कुछ नहीं होता, ये उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम से शुरू हो जाता है। मतलब जब एक फीमेल मदर की वॉर्म में होती है तभी उसके अंदर जो उसकी ओवरीज है उसके अंदर oogonia का प्रोडक्शन हो जाता है। तो पैदा होने के बाद ना तो कोई oogonia उसमें ऐड किया जाता है, ना ही कोई नया बनता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो ये oogonia होता है ये टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाता है। किसमें? प्रोफेज 1 मियोटिक डिवीजन की, ठीक है, उस पर ये रुक जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte होती है ये कुछ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल से कवर्ड होती है, जिसे प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। तो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम से प्यूबर्टी आने तक बहुत सारे ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डीजनरेट हो जाते हैं। बचते कितने हैं? 60,000 से 70,000, 60,000 to 70,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं प्यूबर्टी आने तक एक फीमेल की। फिर क्या होता है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये और लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल से, मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल से कवर्ड हो जाता है और थीका से। अब इसी को ही हम सेकेंडरी फॉलिकल का नाम दे देते हैं। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल है दैट सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू द टर्शियरी फॉलिकल। अब क्या होता है, टर्शियरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड इंट्रम। अब थीका है, जो थीका की लेयर थी वो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में बदल जाएगी। ये होने के बाद जो प्रोफेज 1 मियोटिक डिवीजन अटका पड़ा था प्राइमरी oocyte का, अब वो कंप्लीट होगा, ठीक है, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अब ये बन गई। अब जो ये सेकेंडरी oocyte है ना बच्चों, ये एक कवर से प्रेजेंट कवर से कवर्ड होगी, जिसे जोना पेलुसिडा बोला जाता है, ठीक है। जोना पेलुसिडा क्या थी, जो जिस लेयर को स्पर्म पेनिट्रेट करके उसके अंदर एंटर करता है। लेकिन अभी हमें ये ध्यान नहीं रखना, हमें ये ध्यान रखना कि सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर एक लेयर बनाएगा जिसे जोना पेलुसिडा का नाम दिया जाता है। अब क्या होगा, ये जो टर्शियरी फॉलिकल थी ना ये ग्राफियन फॉलिकल में बदलेगी, और जो सेकेंडरी oocyte था ना अब उस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज हो जाएगा, और उसका रिलीज होना क्या कहलाएगा? ओवुलेशन। तो पूरा जो oogenesis का प्रोसेस है बच्चों वो इसी के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। लगभग मेरे बोलने से तुम्हें समझ आ गया होगा, अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज भी इसकी थी तो अब हम पढ़ेंगे इसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। कुछ छूट गया होगा तो वो भी कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। तो विच इज़ मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से शुरू होता है व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट्स मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। तो मतलब बेसिकली ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही oogonia बनती है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर द birth. These cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division. मैंने बोला था कि प्रोफेज 1 meiotic division में ये एंटर करती है और ये टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाती है इसी स्टेज पे, और बोला जाता है प्राइमरी oocyte। अब जो हर एक प्राइमरी oocyte है देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से ये सराउंड होगी, जिसे प्राइमरी फॉलिकल बोला। अब अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारी जो फॉलिकल्स है डीजनरेट हो जाती है, और प्यूबर्टी के टाइम 60,000 से 80,000 ही बचती है हर एक ओवरी में। हर एक ओवरी में इतनी ही बचती है। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका।
जिसे बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, बता चुकी हूँ। सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, ये भी बता चुकी। तो जो थीका लेयर है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, वही बात थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में बदल गई। It is important to draw your attention that at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and complete its first meiotic division। बोला था कि जब थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना ये दोनों अलग हो जाएंगे, उसके बाद जो प्राइमरी oocyte अटका पड़ा था अपनी प्रोफेज 1 की meiotic डिवीजन पे, वो अब कंप्लीट होगा एंड इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अब उसका मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होना, सेकेंडरी oocyte और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्मा ऑफ द प्राइमरी oocyte। मतलब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये प्राइमरी oocyte से रिटेन कर लेगी न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब क्या होगा, द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सेकेंडरी oocyte है दैट फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। मतलब सेकेंडरी oocyte ने अपने ऊपर एक लेयर बना ली जोना पेलुसिडा की। तो द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स, अब वो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगी और उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा, जिसे ओवल्यूशन बोला जाता है। तो बच्चों आई होप आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का प्रोसेस समझ आया हो। ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है लेकिन हमें इसको समझना पड़ेगा। किसी भी तरीके का डाउट हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगी। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे। अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज हो सकता है थोड़ा सा वॉइस या फिर मेरी बैटरी लो लग रही होगी बिकॉज आज मुझे फीवर था, बट स्टिल तुम्हारे लिए वीडियो ज़रूरी थी तो मेरा काम करना भी ज़रूरी था। तो तुम्हें भी इसी तरह मेहनत करनी है। सर्दी जुकाम बुखार चलता रहता है लेकिन हमें हमारी पढ़ाई कभी नहीं रोकनी। ठीक है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो बात अलग है, यू कैन टेक रेस्ट, पर छोटी मोटी चीज़ों से हमें डरना नहीं है, हमें हमारा काम करते रहना है। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। ठीक है, थैंक यू सो मच।